साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। और परिभाषा इस प्रकार है कि जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी कि कोई शब्द है वो एक से अधिक बार आता हो और भिन्न भिन्न स्थान पर, यानी कि वो जितनी भी बार आया है उतनी बार अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, उसका अर्थ भी अलग अलग होना चाहिए, वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात किसी भी शब्द की आवृत्ति हो और जितनी बार आवृत्ति हो उतनी बार उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो ऐसे वाक्यांश में, ऐसे काव्यांश के अंदर है वो यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। पहला उदाहरण जैसा कि आप देख रहे हैं कि कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वह पाए बोराए। यहाँ पर एक शब्द है कनक, ये 2 बार आया है, यानी कि इसकी आवृत्ति है वो 2 बार हुई है। तो कनक शब्द की यदि आवृत्ति हुई है तो अब 2 बार आने पर दोनों ही बार उसका अर्थ है वो अलग अलग है। इसमें इन पंक्तियों में जो कनक शब्द है उसकी आवृत्ति के कारण उसका जो अर्थ है वो क्रमशः सोना और धतूरा है। इसका अभिप्राय यह है कि कनक शब्द की है वो आवृत्ति 2 बार हुई है और इसके अर्थ भी 2 बार अलग अलग हैं। तो ऐसे जब काव्यांश होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण भी हम समझते हैं कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहां पर 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती, ये पुनरावृत्ति हुई है इनकी। अब इसमें जो चमत्कार है या कहीं अलंकार है वो बेर में है। पहले 3 बार खाती थी और आजकल वह 3 बेर जो फल होता है वह खाती है, यानी कि दोनों ही बार बेर का अर्थ है वो अलग अलग है। अगला उदाहरण है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ मंदिर शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। और चौथे में तो पे वारो उर बसी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर बसी वे उर बसी समान। तो उर्वशी शब्द की आवृत्ति है वो 3 बार हुई है, तीनों ही बार अर्थ है इसका अलग अलग है। और अंतिम उदाहरण है धन्य धरा ने ही उस धन का गौरव भार धरा था। तो यहाँ पर धरा शब्द की आवृत्ति हुई है, इस कारण इसमें अलंकार है, यमक अलंकार है। अब हम यमक अलंकार के जब भेदों की बात करते हैं तो इसके 2 भेद है। पहला भेद है सभंग यमक और दूसरा भेद है अभंग यमक। सभंग यमक में क्या होता है इसे समझते हैं। सभंग यमक के अंदर इसमें किसी शब्द को तोड़ने पर अर्थांतर होता है, यानी कि जब कोई शब्द होता है वह उसे तोड़ दिया जाए तो फिर आप शब्दों की जो आवृत्ति है वो हमें लगती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कुमोदिनी मानस मोदिनी कहाँ। यहाँ पर इस शब्द को हमने तोड़ दिया है, कु को हटा दिया तो मोदिनी, और यहाँ पर ये मोदिनी, तो ये मोदिनी शब्द की आवृत्ति हुई है। इस कारण यहाँ पर सभंग, यानी कि इसको तोड़ करके हमने जो यमक अलंकार है स्थापित हुआ है इसमें, तो ये सभंग अलंकार है। और दूसरा है अभंग अलंकार। अभंग अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े ही यमक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें इस प्रकार शब्दों को तोड़ा नहीं जाता है, वो हूबहू शब्द यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर शब्द है माधव, माधव मास की यह रजनी सजनी अरी माधव आए नहीं। तो माधव शब्द की जब आवृत्ति होती है तो दोनों ही बार इसका अर्थ है वो अलग अलग हो जाता है। अतः यहाँ पर अभंग यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये था यमक अलंकार, उसकी परिभाषा, उसके भेद और कुछ उदाहरण। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही मित्रों में साझा करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।